आदाब, आइए रूबरू कहते हैं सबसे अहम बड़ी खबर जनपद मुजफ्फरनगर से है। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे। मकसद 2024 चुनाव में किस प्रकार से फिर से हो भाजपा की जीत और बन जाए मोदी की सरकार, ऐसा ही उन्होंने आज सीधा संवाद किया है और ऐसा उन्होंने दावा भी किया है। विलंब से पहुंचे आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ठीक 1 बजे दोपहर उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन उतरा और इसके बाद वो सीधा पहुंचे गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और यहां पर कार्यालय को की तुलना उन्होंने एक मंदिर से की है, जबकि कार्यकर्ताओं की तुलना उन्होंने देवता से की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनके लिए मंदिर है और इसके कार्यकर्ता उनके लिए देवता समान हैं। उन्होंने दावा किया कि फिर से 2024 में बनेगी भाजपा की सरकार, केंद्र में बनेगी भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता का आयोजन भी किया गया। विकास भवन के अंदर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने तीखा तंज किया है लंदन और अमेरिका के उस बयान पर जिसमें कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के बयान कर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश में अपने देश की बदनामी करना अपने देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि विदेश में बुराई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक और जहां पर ऑटोग्राफ मांगते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकन, वहीं पर उस देश में जाकर अपने देश की बुराई करना उचित नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए साफ कहा है कि माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा गया है। अब यहाँ पर बेखौफ आम नागरिक है तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ा शिकंजा पुलिस का चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 75 ज़िलों में 25-25 ज़िलों को बांट दिया गया है। उन्होंने कहा कि 25 ज़िले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हवाले, 25 ज़िले मुख्यमंत्री सोम देख रहे हैं और 25 ज़िलों में वे, जिसमें मुजफ्फरनगर भी हैं, सोम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के लिए जा रहे हैं। ये तैयारी है 2024 के चुनाव की। 2024 के चुनाव में किस प्रकार बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसी कवायद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा संवाद करते हुए उस बात का भी जिक्र किया और हवाला दिया कि सारा विपक्ष एकजुट होकर इसलिए होना चाहता है कि कहीं फिर से मोदी न आ जाए। उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार की पोल न खुल जाए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इस बाबत विपक्ष एकजुट होकर ये प्रोपेगेंडा लोगों को गुमराह भी कर रहा है और लोगों में भय दिखाता है कि अब फिर से मोदी आ जाएगा, नहीं तो विपक्ष का साथ दें। लेकिन उन्होंने दावा किया कि आने वाला वक्त फिर से भारतीय जनता पार्टी का है। उन्होंने पत्रकारों से सीधा संवाद करने के उपरांत वे शोक सभा में भी गए। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रुपेश सैनी के घर पर गए और उनके पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस वक्त आज हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो यहाँ पर हालांकि सम्मान समारोह रखा गया था, लेकिन ट्रेन हादसे की वजह से सम्मान समारोह को स्थगित कर दिया गया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजय शुक्ला, गौरव स्वरूप, यशपाल पवार, अशोक कंसल, श्री मोहन तायल, उमेश मलिक, देवव्रत त्यागी, सपना कश्यप, रेणु गर्ग, सुषमा पुंडीर सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें कि यहाँ पर चाहे संजीवनी महिला हो या दूसरा ग्रामीण आजीविका का मिशन हो या दूसरे जो भी समुदाय थे, उन लोगों के, उन महिलाओं के आज कारीगरी को देखा, उनके स्टॉल का निरीक्षण किया। देख सकते हो तस्वीरें कि उन महिलाओं से जानकारी हासिल की है जो स्वयं सहायता समूह के आधार पर
बनाती हैं किसी ना किसी चीज़ को और अपना और अपने गांव का नाम रोशन करते हुए अपने को रोज़गार बना रही हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब पत्रकारों से आज सीधी वार्ता हो रही थी तो उनसे कई सवाल किए गए। शुक्रताल में गंगा जलधारा के ऊपर भी उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इसका समाधान होगा। प्रस्ताव भी उन्होंने हालांकि इस पर फिर से प्रपोजल मांगा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में साफ कर दिया है कि भू माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सुने उन्हीं की ज़बानी। उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे करके हम लोगों ने हर क्षेत्र में खत्म किया है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो। हमारी सरकार कड़ाई पूर्वक उस पर कार्रवाई कर रही है और स्वयं जिलाधिकारी ये जो आप शिकायत बता रहे हैं। महिला खिलाड़ियों के आरोप पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। जांच चल रही है और जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वो दूसरे सवालों से बचते नजर आए। सुने उन्होंने क्या कहा इस सवाल के जवाब में। केस है और पहलवान हमारे देश के गौरव हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जांच जिसमें हो रही है उसमें किसी राजनीतिक दृष्टि से बयान देने की मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता। लेकिन पहलवान हमारे देश के गौरव हैं, हम सम्मान करते हैं। जांच में जो दोषी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ये सवाल भी नहीं बनता है। विपक्ष की ओर से कह रहा है जब तक उन्हें कम से कम विधायक तो विपक्ष जब लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, इस प्रकार के मुद्दे पैदा करते हैं, उन मुद्दों में दम नहीं रहती। लेकिन हमारे पहलवान हमारे देश के गौरव है, उसकी जांच निष्पक्षता से होगी, जो सही होगा दूध का दूध पानी का पानी। इसके बाद वे पूर्व जिलाध्यक्ष रुपेश सैनी के आवास पर पहुंचे। उनके पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी तथा अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से मिलने के उपरांत और मिशन 24 के लिए क्या करनी है तैयारियां, ये मंत्र देने के उपरांत उनका हेलीकॉप्टर यहां से उड़ गया, वापसी हो गई है लखनऊ के लिए। बने रहिएगा और दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शेष मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।